सर, जिस तरीके से केंद्र सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई, उसके ऊपर हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस भी समर्थन कर रही है। ये अड़ियल रवैया क्यों केंद्र सरकार का? देखिए, नौबत आनी नहीं चाहिए थी। अगर पार्लियामेंट्री प्रक्रिया पूरी की जाती तो शायद ये नौबत नहीं आती। जिस रूप में पार्लियामेंट के अंदर तमाशे हुए, विपक्षी बात नहीं सुनी गई, आनंद फानन में कानून बना दिए गए। अगर सेलेक्ट कमेटी भेज देते इसको, वहाँ भी मेजोरिटी सत्तापक्ष की होती है, और मान लो तमाम लोग मिलकर बातचीत करते, किसान नेताओं से बात करती कमेटी, उसके बाद में रिकमेंडेशन आती पार्लियामेंट के अंदर और फिर पास होता तो नौबत नहीं आती। तो जिस रूप में सरकार का जो रवैया है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि लोकतांत्रिक सोच इनकी नहीं है, फासिस्ट सोच इनकी है। जो लक्ष्य बना दे उसको पूरा करो, चाहे ये इनके प्रकार, ये इनकी नीति रही है जब से सरकार बनी है 6 साल से। उसके कारण से ये फैसले भी ऐसे हुए हैं जिसकी जरूरत नहीं थी। जब पूरे देश का स्टेक होल्डर किसान है, इतना बड़ा मुद्दा था, तो कम से कम अभी जरूरत क्या थी जल्दबाजी करने की। कोविड के बाद में पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी है, केंद्र की भी राज्यों की भी, उस पर चिंता करनी चाहिए थी। लॉकडाउन के बाद में अनलॉकडाउन हुआ तो कितनी समस्या सामने आ रही राज्यों के सामने अर्थव्यवस्था के हिसाब से। जीएसटी तक नहीं दी जा रही राज्यों को। उसमें आपने एकदम फैसले कर लिए, पहले ऑर्डिनेंस लेके आए और जिस रूप में सुनवाई नहीं की गई। मुझे समझ में नहीं आता है कि लोकतंत्र में कोई व्यक्ति अपनी बात कहना चाहे, उसको सुनने में क्या तकलीफ आ रही है। किसान नेताओं को नहीं सुनो, आप विपक्षी पार्टियों को नहीं सुनो, संवाद नहीं रखो, ज्ञापन लेने के तैयार नहीं हो। राज्य सरकार ने कानून पास किए जो कांग्रेस शासित राज्य सरकारें थी, तो राज्यपाल महोदय के अटके पड़े हैं, वो भेजे नहीं जा रहे राष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति महोदय से हमने टाइम मांगा, पंजाब सीएम ने मांगा, नहीं मिला। फिर हम लोगों ने चारों मुख्यमंत्री ने टाइम मांगा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, पुडुचेरी, 4 मुख्यमंत्री। मैंने खुद ने 4-5 दिन तक लिखा है राष्ट्रपति महोदय के यहाँ पर, मेरे ऑफिस से लिखा है कि हम आके अपनी बात कहना चाहते हैं। अगर ये तमाम प्रक्रिया होती तो स्वतः ही उनको बात सामने आती और ये रास्ता निकलता। हो सकता है सरकार के सामने कोई फीडबैक आता एक्स्ट्रा, तो नुकसान क्या होता है। अगर फीडबैक आए और सरकार अब कह रही है अमेंडमेंट कर तैयार है, अमेंडमेंट कर लेंगे, तो अगर डायलॉग रहते उस वक्त में, उसके माध्यम से अगर मान लीजिए कुछ पॉइंट ऐसे आते जो कि सरकार की समझ में आ जाते, जो अब समझ में आ रहे हैं, तो उसी वक्त में ये स्थिति नहीं पैदा होती कि लोग सड़कों पर आए। 12-13 दिन से सर्दी में बैठे हुए किसान लोग, क्या बीतरी होगी उनके ऊपर, बाल बच्चों पर, परिवार पर। पूरा देश का किसान उद्वेलित थे, चिंतित थे अपने भविष्य को लेकर के। नौबत नहीं आती। इस सरकार का तो रवैया यही है, और इसी कारण से आज पूरे देश में आज बंद का आयोजन किया किसानों ने, लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। अब भी सरकार को समझ लेना चाहिए कि किसानों की भावनाओं का सम्मान करे, उनको बुला के प्यार से बात करे और रास्ता निकाले जिससे कि वापस शांति कायम हो सके। पहले ही डिस्कस कर लेते, लोगों से बात कर लेते, किसानी संगठनों से बात कर लेते और लोगों से बात, तो ये नौबत नहीं आती। आपको नहीं लगता इनको पहले ही हठधर्मिता दिखाई इन लोगों ने? मेरा ये मानना है कि बातचीत तो डायलॉग लोकतंत्र का मूल है। लोकतंत्र में हमेशा डायलॉग कायम रहना चाहिए, पक्ष से विपक्ष से। यहाँ तो किसी से डायलॉग नहीं किया गया, इस कारण से नौबत आई है। बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है।